नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरजंक्शन.com। एक प्रसिद्ध कहावत है, एक हाथी जिंदगी भर याद रखता है। इस कहावत के पीछे का कारण ही हाथी और इस नन्हे बच्चे को बचाने गए बचाव दल के सदस्यों ने यह खुद अनुभव किया है। इस कहानी में जो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सच्चाई घटना है कि एक हाथी का बच्चा गलती से एक गड्ढे में फिसलकर गिर गया था और डूबने की कगार पर था। क्योंकि हाथी बेहद वफादार जानवर होते हैं और हाथियों का झुंड जो है घटना स्थल पर ही वहीं बना रहा और 2 दिन तक बच्चे को तड़पता देखता रहा। और जिन लोगों ने अंततः नन्हे हाथी को बाहर निकाला और ज़मीन पर वापस लाए तो उनकी यह कोशिश थी कि हाथी किसी भी कीमत पर जिंदा बच जाए। यानी बचाव दल की भी यही कोशिश थी, लेकिन इसकी उम्मीद कम लग रही थी। भारत के दक्षिण में बहने वाली उरुलंधनी नदी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ कई हाथी रहते हैं और उन्हें बाहरी लोग परेशान नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यदि हाथियों को कुछ हो जाए तो उन्हें अपने भाग्य का ही सहारा होता है। और जब एक दिन हाथी के इस बच्चे का साथ उनका झुंड नदी पार कर रहा था तो उसने गलत जगह पर पैर रख दिया और फिसल कर एक गड्ढे में गिर गया। हताश बच्चे ने खुद को कीचड़ से मुक्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जितने हाथ पैर मारता था और फंसता चला जाता था। और इसके बाद शुरू हुई उसकी अग्नि परीक्षा। बेचारा नन्हा हाथी गड्ढे से बाहर निकलने की जितनी कोशिश करता, मिट्टी में और गहरा धंसता चला जा रहा था। क्योंकि हाथी बहुत वफादार जानवर होते हैं और मृत्यु तक अपने परिवार के सदस्यों को वो छोड़ते नहीं हैं, इसलिए झुंड वहीं पर ही डटा रहा और खड़ा था। और फिर गड्ढे में पानी इसी तरीके से बढ़ने भी लगा। अब नन्हा हाथी घबराने लगा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि पानी के बढ़ने का मतलब मौत निश्चित थी। और झुंड को भी यह समझ आ गया था, पर हाथी इतने भारी भरकम थे कि नन्हे हाथी की मदद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो खुद भी फिसलकर कीचड़ में फंस सकते थे। जल्दी ही एक और खतरा सामने आ गया। दोपहर होने लगी थी और आसमान में सूरज ऊपर चढ़ गया था, जिसने चिलचिलाती गर्मी होने लगी थी। हालांकि एक हाथी आमतौर पर ऐसी गर्मी का आदी होता है और एक असाधारण स्थिति थी, क्योंकि बच्चा सुबह से हाथ पैर मारकर पूरा थक चुका था और सूरज उसकी चमड़ी जला रहा था। हाथी का बच्चा जल्द ही होश खोने लगा था, वह हिम्मत हारता जा रहा था। अब झुंड जो है बच्चे की वेदना सहन नहीं कर सकता था। परिवार के बड़े हाथियों के दिमाग में जल्दी एक आइडिया आया। उन्होंने अपनी सूंड उठाई और मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उन्हें यह उम्मीद थी कि तेज़ आवाज़ सुनकर कोई न कोई तो आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ आदमियों ने शोर सुना और घटना स्थल की ओर भागे। अब उन्हें सब कुछ जल्दी करना था। आसपास के गांव के लोगों ने हाथियों की आवाज़ सुन ली थी और हाथियों के झुंड के अपने बच्चे के खतरे को ध्यान आकर्षित करने के कई प्रयासों के बाद तेजी से उस ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था और पूरी तरह थक चुके बच्चे को गड्ढे में फंसे हुए कई घंटे गुजर चुके थे। लेकिन वे मदद कैसे कर सकते थे? आसपास के गांवों के लोगों ने सबसे पहले तो यही सोचा कि उन्हें इलाके के खतरनाक जानवरों से खतरा हो सकता है। यह तो जंगल था और यहाँ कुछ निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब बचाव दल में और लोग गए तो उन्हें थोड़ा सुरक्षित सा महसूस होने लगा। समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू होने वाली थी। बचाव करने आए लोगों ने अपने हाथों से ही बेचारे थके हुए हाथी के बच्चे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश शुरू कर दी, पर यह उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। छोटे हाथी ने अपने पूरी ताकत इकट्ठी करके जोर लगाया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।
कुछ लोग समझ गए थे कि ऐसा काम नहीं बनेगा और अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होगी। हाथी का बच्चा इतना भारी था कि एक जेसीबी मशीन लानी पड़ेगी, लेकिन समय किसी की परवाह नहीं करता। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर जेसीबी आ गई। वहां पहुंचे सभी लोग अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर मार्गदर्शन दे रहे थे ताकि कोई गड़बड़ न हो, और इस काम को समझदारी से किया जाना बहुत ज़रूरी था। एक भी गलत कदम घातक सिद्ध हो सकता था। इस पूरे बचाव अभियान में कीचड़ और घबराए हुए हाथियों के झुंड से लगातार खतरा बना हुआ था। और फिर हाथी की माँ लोगों के समूह के पास आने लगी। हाथी अच्छे से जानते थे कि वे इतने भारी थे कि यदि वे बच्चे की मदद कर रहे लोगों का हाथ बांटना चाहेंगे तो भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन हाथी की माँ को न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि वह मदद करने के लिए आगे आ गई। घंटे बीतते जा रहे थे। अब यह जिंदगी और मौत का सवाल था। हाथी की माँ ने अपना साहस व्यर्थ ही नहीं दिखाया था। हालांकि बच्चा पूरी तरह थक कर चूर हो चुका था। उसने थोड़ा थोड़ा करके खुद को गड्ढे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। बचाव कर्मी जेसीबी और हाथी की माँ के कारण वह हिम्मत नहीं हारा और खुद को कीचड़ के बाहर निकालने की कोशिश जारी रखा। अपनी माँ को इतना पास खड़ा देखकर बच्चे को फिर से उम्मीद जाग गई थी और शक्ति आ गई। तो बस फिर क्या हुआ? यह अविश्वसनीय लेकिन सच है। 2 लंबे दिनों के बाद बचाव दल आखिर हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था। जेसीबी और हाथी की मां की मदद से एक आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कंधों पर उठा लिया, झुंड में छोड़ दिया। बच्चा अपने झुंड में जाने के लिए बेताब था और वह बहुत खुश हुआ। वे समय रहते सफल हो गए थे। लेकिन बचाव के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था और कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हाथी का पूरा झुंड पूरे टाइम इस घटना के दौरान लोगों के पास खड़े रहा और बच्चे के बाहर निकलने के बाद अब अलविदा कहने का समय आ गया था। जैसे ही नन्हा हाथी अपने झुंड में खुशी खुशी वापस आ गया तो हाथी जाने लगे। नन्हे हाथी और उसके परिवार को धीरे धीरे दूर जाते देख बचाव दल के कर्मियों का मन भारी हो गया था। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। क्या हुआ? बचाव दल में से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इससे पहले कि झुंड पूरी तरह नज़रों से ओझल हो जाता, वह अचानक रुका और झुंड के हाथियों ने अपनी सूंड उठाई और चुगाड़ कर गांव के लोगों का धन्यवाद देने लगे। उनके संगीत कार्यक्रम को पूरे एरिया में सुना जा सकता था। इसमें निश्चित ही रूप से आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हाथी वफादार होता है, उसमें बुद्धि होती है और वो भी मानवीय भावनाओं को साझा करते हैं। नन्हे हाथी को बचाने वाले समझ गए थे कि झुंड उनके अच्छे काम को कभी नहीं भुलाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे खबरजंक्शन.com। बने प्रयास चैनल को सब्सक्राइब करके फिर ही बंद करिए।